हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, जय श्री कृष्णा। मैं अर्चना सूरज खंडेलवाल मैजिक कुकिंग प्लैनेट से। आज हमारे किचन में हम बनाने जा रहे हैं फेस्टिव के लिए, त्यौहार के लिए हमारे मकर संक्रांति स्पेशल तिल्ली के लड्डू। यस, आज हम बनाएंगे तिल्ली के लड्डू। बहुत ही झटपट से बन जाएंगे, बहुत इजी और परफेक्ट मेजरमेंट के साथ मैं आपको बताऊंगी। एकदम मुलायम और अच्छे बनते हैं। कई लोग बोलते हैं कि हमारे लड्डू जो है पत्थर जैसे बन जाते हैं, तो आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिए, एकदम परफेक्ट बनेंगे। तो आइए देख लेते हैं इंग्रेडिएंट्स। हमने लिया है 1 किलो तिल्ली। मैं 1 किलो के लिए बना रही हूँ, आप अपने हिसाब से उसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये 1 किलो तिल्ली का मेजरमेंट है। आप इसे जैसे समझ लीजिए, मैंने 1 किलो बोला तो आप समझिए 1 कटोरी। 1 कटोरी अगर तिल्ली ले रहे हैं तो उसमें 1 कटोरी गुड़ जाएगा, सिंपल। और उसमें थोड़ा सा घी लगता है, 1/4 टीस्पून करीब। यहाँ पर हमने 1 किलो तिल्ली लिए हैं, इसलिए 1 किलो गुड़ इस तरह से मैंने काट के छोटा छोटा करके रख लिया है। और 2 टीस्पून मैंने घी लिया है। बस 2 इंग्रेडिएंट और झटपट से हमारे बन जाएंगे बढ़िया से मकर संक्रांति स्पेशल तिल गुड़ के लड्डू। आइए देख लेते हैं कैसे करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, गुड़ को इस तरह से कटा हुआ है, एक कढ़ाई ले लेते हैं, उसमें पानी डाल लिया है और इस तरह से हमने जाली रख ली है। गैस ऑन कर लीजिए और पानी को अच्छा उबलने दीजिए। मैंने पानी ऑलरेडी एक्चुअली गर्म करके रखा है, तो मैं ये गुड़ को यहाँ पर रख दे रही हूँ। तो इससे क्या होगा, हमारा गुड़ जो है वो मेल्ट हो जाएगा। मुझे गुड़ मेल्ट करना है। हम डायरेक्ट भी इसे घी डाल के गुड़ को चला सकते हैं, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि हमारी जो चाशनी होती है वो कड़क हो जाती है। तो आप इस तरह से ट्राई करके देखिएगा, काफी एकदम प्रॉपर और परफेक्ट बनते हैं। कई लोगों की शिकायत रहती है कि गुड़ के लड्डू जो होते हैं, या शक्कर के भी कई लोग बनाते हैं, शक्कर गुड़ मिक्स करके। जैसे मैंने इसके पहले आपको गुड़ और शक्कर के साथ में पापड़ी की जो रेसिपी बताई है, वहां पर आप जाके देख सकते हैं और वही सेम मेजरमेंट के साथ आप उसे लड्डू में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आज हम गुड़ के लड्डू देखेंगे, वो भी थोड़ी सी डिफरेंट स्टाइल में। तो यहाँ पर मैंने डबल बॉयलर में गुड़ को मेल्ट करने के लिए रख दिया है। एक बार हमारा गुड़ जो है मेल्ट हो जाए, उसके बाद हम इसकी चाशनी करेंगे। तब तक हम क्या कर लेते हैं, गुड़ हमारा मेल्ट हो रहा है, तब तक हम एक दूसरी कढ़ाई ले लेते हैं और तिल्ली डाल के बढ़िया से इसे भून लेते हैं। एकदम तिल्ली में आवाज आनी चाहिए, चट चट वैसी वाली, उस तरह से सेकना है हमें। कलर एकदम चेंज होना चाहिए। अभी ये तिल्ली का कलर देख लीजिए, एकदम सफेद है। इस तरह से एकदम अच्छी लाल लाल गुलाबी गुलाबी हम तिल्ली सेकेंगे। तिल्ली कच्ची नहीं रहना चाहिए, एकदम अच्छी खस्ता खस्ता लगे लड्डू हमारे, उस टाइप से हमें सेकना है। तो तिल्ली सेकने का भी एक तरीका होता है, समझ में नहीं आता तिल्ली सीखी है कि नहीं सीखी है। तो जब तिल्ली सीखने आती है तो तिल्ली अपने आप फूटने लगती है, चट चट करके आवाज आती है और बहुत ही पूरे घर भर में पूरे एकदम बढ़िया से बहुत अच्छी खुशबू फैलने लगती है। तो समझ जाइए आपकी तिल्ली जो है वो सीख गई है। ठीक है, तो इस तरह से हम पहले ही देख लेते। तिल्ली यहाँ पर हमारी सीख रही है और यहाँ पर हमारा गुड़ जो है बढ़िया से मेल्ट होगा। मीडियम फ्लेम में कर लेते हैं गुड़ को और ऊपर से एक ढक्कन लगा लेते हैं, ताकि स्टीम से वो जल्दी जल्दी क्या हो जाए, मेल्ट हो जाए। इस तरह से एक ढक्कन लगा लेते हैं ताकि वो जल्दी जल्दी बढ़िया से मेल्ट हो जाए। यहाँ पर हम हमारी तिल्ली को बढ़िया से भून लेते हैं। करीबन 1 किलो तिल्ली है तो कम से कम 20 मिनट तो भी लगेंगे, 15 से 20 मिनट आराम से लग जाएंगे। ये देखिए बढ़िया से हमारी जो तिल्ली है वो रोस्ट होने आ गई है। ये देखिए चट 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 इसकी आवाज आ रही है, मतलब ये अभी रोस्ट हो रही है। अभी करीबन और इसे 5 से 10 मिनट लगेगा। ये देखिए हमारी तिल्ली का कलर भी चेंज हो गया है बढ़िया। तो इस तरह से गुलाबी गुलाबी होना चाहिए, देख रहे हैं, इस तरह से पूरी गुलाबी गुलाबी रहे, वो ध्यान रखिए। मीडियम फ्लेम पे ही सेकना है तिल्ली को, इस तरह से। ये देखिए हमारी तिल्ली एकदम बढ़िया सी अच्छे से सीख गई है, एकदम डार्क ब्राउन हो गई, अच्छी गुलाबी गुलाबी, देखिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को ऑफ कर देंगे।
एक प्लेट में इसे खाली कर लेते हैं भैया। ये देखिए हमारी तिल्ली अच्छे से सीख गई है और इसे हमने खाली कर दिया है। यहाँ पर हमने डबल बॉयलर में जो घी रखा था वो देखिए इस तरह से मेल्ट होना शुरू हो गया है। बस अभी ये वाली स्टेज पे हम क्या करेंगे, इसे पानी से निकाल लेंगे और डायरेक्ट गैस पे चढ़ाएंगे। हमारी तिल्ली एक साइड में पूरी अच्छे से सीख गई है। गैस ऑन कर लेते हैं, गैस पे चढ़ा लेते हैं और ये जो घी है वो आधा घी इसमें इस तरह से डाल देंगे और थोड़ा सा बचा के रखेंगे। हाथ में लड्डू वगैरह हमारे को जब रोल आउट करना रहेगा तब हमें लगेगा। इस तरह से हमने क्या किया है, घी डाल दिया है, 2 टीस्पून लिया है, 1 टीस्पून डाल दिया है। अभी ये हमारी चाशनी जो है ये बहुत झटपट से बन जाएंगी क्योंकि हमने घी को ऑलरेडी क्या किया था, डबल बॉयलर में मेल्ट करने के लिए रख दिया था। तो ये आधे से ज़्यादा तो नरम हो चुका है, मेल्ट हो चुका है, तो घी हमारा जो है वो जलेगा नहीं, फटाफट से मेल्ट हो जाएगा और झटपट से हमारी इसकी चाशनी बन जाएंगी। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसमें 2 स्पून करीब आप पानी डाल सकते हैं, हमने नहीं डाला है। पानी डालने की ज़रूरत ही नहीं है। और गुड़ आप हमेशा अच्छा वाला यूज़ करें, चिक्की गुड़ आता है लड्डू के लिए, हमने लाल गुड़ का यूज़ किया है तो हमारे जो लड्डू बनेंगे वो थोड़े से आकरे टाइप के, यानी हल्के से ब्राउनिश बनेंगे। ठीक है, तो गुड़ में भी काफ़ी सारी वैरायटीज़ आती है। बस फटाफट इसे मिक्स करिए। ये देखिए पतला, वैसे ही ऑलरेडी पतला हो चुका था, वो हल्की हल्की उसमें गठानी थी, वो फटाफट मिक्स कर लीजिए। ये देखिए हमारा गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, एक कटोरी ले रहे हैं, उसमें पानी ले रहे हैं और इसे थोड़ा सा इस तरह से डालिए ड्रॉप और चेक कर लीजिए। पानी में हमारा ड्रॉप गया है गुड़ का, इस तरह से बस गोली बनना चाहिए। ये गोली बन रही है या नहीं, ये हमारा गुड़ जो है तैयार है। ठीक है, बढ़िया से इसे एक मिक्स कर ले। फ्लेम को ऑफ करेंगे और हमने ये जो तिल्ली सेक के रखी है वो जाएंगी इसमें, इस तरह से डालिए बढ़िया से तिल्ली को और मिक्स करिए। फटाफट पूरी तिल्ली डालना है और मिक्स करना। शानदार से हमारे बनेंगे ये लड्डू। बढ़िया अच्छा इसे मिक्स कर लीजिए, पूरा गुड़ में तिल्ली मिक्स हो जानी चाहिए। एकदम परफेक्ट मेजरमेंट है, आप प्रॉपर इसी तरह से बनाइए। अगर आप डबल बॉयलर में गुड़ को मेल्ट नहीं करना चाहते हैं तो 2 टीस्पून पानी और 2 टीस्पून घी डालिए और फिर घी को मेल्ट करने रखिए और लगातार चलाएं। ये हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है, हम फटाफट इसके बनाएंगे लड्डू। ये देखिए हमने इसे अच्छा मिक्स कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, एक घी का हाथ ले लेते हैं, इस तरह से घी का हाथ लेते हैं, अच्छे से घी लगा लेते हैं हाथों में, बहुत ज़्यादा गर्म है। तो सबसे पहले तो मैंने एक इस तरह से पॉलीथीन लिए, उसे ग्रीस करके रखा हुआ है, इस पे डाल देती हूँ, इसे हल्का से इसमें ठंडा होने देती हूँ। लड्डू तो फटाफट बांधना है, 5 मिनट बस रुकना है और बांधना है लड्डू में फटाफट। लेकिन मैं आपको किस तरह से रोल करना है तो वो बता दे रही हूँ। बहुत ज़्यादा गर्म है, थोड़ा ध्यान से। यहाँ हमने पिस्ता की कुछ कतरन डाल के रखी हुई है ऊपर से लगाने के लिए। इस तरह से देखिए, पानी का हाथ बिल्कुल भी ना ले आप, बस इस तरह से आपको लड्डू बना लेने हैं। और ऊपर से अगर आप चाहे तो पिस्ता, बादाम कुछ भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। ये देखिए हमारे लड्डू शानदार से स्वादिष्ट से। ये अभी गर्म है, इसे हम थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं और ठंडा होने के बाद मैं आपको बताऊंगी तोड़ के कि किस तरह से ये एकदम सॉफ्ट है। ठीक है, तो आप इस तरह से सारे लड्डू को बांध लीजिए। ये देखिए, तो आइए हम ये सारे लड्डू बना लेते हैं। ये देखिए हमारे लड्डू बनके रेडी हो गए हैं बढ़िया से। देखिए
इस तरह से हमने सारे लड्डू बना लिए हैं। आपको रेसिपी कैसी लगी आप ज़रूर से बताइए। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।